क्योंकि यहाँ पे यही एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी, ये बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, आप डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन एनर्जी में है, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा ओवर केयर, ओवर सब कुछ आप कर रहे हो, नर्चर करने की कोशिश कर रहे हो। एक क्वेश्चन जो कि सामने वाले इंसान को बहुत इरिटेट करता है, ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशली है। फेमिनाइन को हमेशा लगता है कि मस्कुलाइन ठीक। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Terrorist Reachable One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके सोल कनेक्शन की एनर्जी क्या है। आप ट्विन फ्लेम हैं, आप सोलमेट हैं, आप कार्मिक सोलमेट हैं, आप कार्मिक हैं आप, और आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है हम ये देखेंगे। सो जैसे स्प्रेड्स होंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आए, ऐसा हो सकता है कि कार्मिक सोलमेट की एनर्जी आए। तो जो एनर्जी आएगी हम उसको वैसे ही रीड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की रिश्ते की एनर्जी अभी कार्मिक होगी तो कार्मिक एनर्जी आएगी। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी सोलमेट वाली एनर्जी होगी तो वैसी एनर्जी ही स्प्रेड में दिखेगी। सो जो आपके रिश्ते की एनर्जी होगी वो स्प्रेड में आएगी और वैसे ही मैं उसको रीड करूँगी। सो रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखिए। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखिए। और क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी ये रीडिंग आपके पास आए उस टाइम के लिए आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितनी चीज़ें मैच कर रही हैं उतना ही ले। अगर रीडिंग मैच नहीं कर रही, रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, जो भी और जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। वन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो लोग सोल कनेक्शंस में हैं, इसकी एनर्जी क्या है डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। स्पिरिचुअल कनेक्शंस में जो लोग हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे? प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। सॉरी, कोई था डोर पे। सो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 10, 9-10। माई गुडनेस, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना आप लोग को जिसको आप लोग ख़त्म नहीं कर रहे हो। 9-10 की एनर्जी है। कुछ रेपुटेशंस में चल रहा होगा, लूप में। ऐसा लगता होगा जैसे ख़त्म हो गई चीज़ें, फिर से रीस्टार्ट होती है, फिर लगता है कि ख़त्म हो गई चीज़ें, फिर से रीस्टार्ट होता है। सो ऐसी कुछ चीज़ें जिसको कि एंड करना है। कोई लेसन्स हो सकता है जो सीखना है आप लोग नहीं सीख रहे हो और वो लूप बन गया है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। 14, 15, 3 और 7 की एनर्जी है यहाँ। सो इनको ना आपसे कुछ एक्सप्रेस करना है, लेकिन ये इंसान कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं किसी और की वजह से। कोई और है जिनकी वजह से ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स जो कि रिवर्स में है, ठीक है। ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं कुछ नई स्टार्ट या फिर अपनी फीलिंग्स को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जिसके चलते ये इंसान नहीं कर रहे हैं वो। अब कुछ है का मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, इसलिए ये इंसान बोल नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। या तो किसी का बहुत ज़्यादा ध्यान है इनके ऊपर, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़र रख रहा है, इनकी एक्टिविटीज़ पे किसी की बहुत नज़र है। ऐसी एनर्जी है जिसके चलते ये इंसान ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ, ठीक है। सो न्यू स्टार्ट जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं। अगेन एस ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। इंसान कुछ चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ या फिर कुछ बोलना चाहते हैं कि जो कि नहीं बोल पा रहे हैं, ओके।
अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि कोई डेस्टिनी जो कि आप चाहते हैं और वो इंसान आपको वो डेस्टिनी नहीं दे पाएंगे। जो आप डिमांड कर रहे हो आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो बात ज़रूर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मतलब चाहत में, इंटेंशन में, फीलिंग्स में बातें कम्युनिकेशन ज़रूर है। एक्शन में हम देखेंगे कि एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फीलिंग ज़रूर ऐसी बात करनी है आपसे, लेकिन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि और किसी के कंट्रोल में ये इंसान है, मुझे ये दिख रहा है। सो इंटेंशन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और पेनफुल एनर्जी है। मतलब अगर ये इंसान कॉन्शियसली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, दिमाग से अगर सोच रहे हैं इंसान, तो इनको तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं इंसान कि कैसे अपनी तकलीफ़ को ख़त्म करे, कैसे आपकी तकलीफ़ को ख़त्म करे, रिश्ते को कैसे हील करे, इनको नहीं पता है। सो ये एक कुछ हम कहते हैं ना कि ऐसा कुछ करें हम, अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम कुछ बना रहे हैं अगर अपने पसंद का, तो हम उसमें ऐसा कुछ मैजिक करें कि उसमें टेस्ट और बढ़े। सो ऐसी एनर्जी है इनकी, जहाँ पे इनको जो दर्द है, तकलीफ़ है जो इस रिश्ते की, उसमें ये इंसान क्या करें कि वो चीज़ें पलट जाए, मतलब वो तकलीफ़ जो है वो प्यार में बदल जाए, या वो तकलीफ़ जो है वो हील हो जाए, या ऐसा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाली एनर्जी है, मतलब इनकी सोल जो है ना इनको कोस रही है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या तो एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं ये, आप इन तक रीच करना चाह रहे हो और ये इंसान आपसे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, और ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं, इनसे कोई करवा रहा है, या किसी के दबाव में आके इंसान कर रहे हैं, किसी के कंट्रोल में इंसान है, जिसके चलते ये इंसान जो भी एक्टिविटीज़ इनकी है वो इसलिए है क्योंकि ये किसी के दबाव में है, किसी के कंट्रोल में है, ठीक है, या कोई इनके ऊपर बहुत नज़र रख रहा है, इनके फ़ोन्स वगैरह चेक हो रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसके चलते ये इंसान जो है ना, जो चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं जो कि ये चाहते नहीं हैं, और इनसे इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, जो भी ये कर रहे हैं इससे इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। सो इनकी सोल जो है ना वो कंटिन्यूअसली इनको कोस रही है, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा तकलीफ, एक्सट्रीम पेन की एनर्जी है। सो ये इंसान दिल और दिमाग से जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनको तकलीफ़ हो रही है, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो उनको तकलीफ़ हो रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत सही थी, बार बार चीज़ें ख़त्म होकर फिर रीस्टार्ट होती हैं, और फिर से आप दोनों के बीच में वही प्यार, वही पैशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब भी सेपरेशन होता है उसके बाद यूनियन के बाद फिर से वही इंटेंसिटी होती है ज़रूर। ऐसी एनर्जी दिख रही है पास्ट की। सो एक डेथ और रिबर्थ वाली एनर्जी है, सब कुछ खत्म होकर फिर से रिस्टार्ट होना, फिर सब कुछ खत्म होकर फिर से रिस्टार्ट होना, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो पास्ट की एनर्जी मुझे अच्छी दिख रही है। प्रेजेंट की एनर्जी, ये इंसान और बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, ये इंसान खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान दो जगह बैलेंस करे, या तो इनके लाइफ में कोई और है, या तो ये मैरिड है किसी और से, या तो कुछ है फैमिली वगैरह, कुछ है ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ये इंसान स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, या अपनी फीलिंग्स के लिए इंसान स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए ये इंसान स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि वो स्ट्रेंथ इनको चाहिए जिससे कि ये स्टैंड ले सके। तो इनको लग रहा है ना कि वो स्ट्रेंथ इनको चाहिए जिससे कि वो स्टैंड ले सके अपनी खुशियों के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। वो स्ट्रेंथ उनको नहीं मिल रही। सो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इंसान, जहाँ पे दो सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। या तो इनके लाइफ में कोई और सिचुएशन है, या तो इनके कुछ कुछ और है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे फॉर श्योर। अगर नहीं है आप लोगों के लाइफ में, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे लाइफ में थर्ड पार्टी कोई नहीं है, तो ये रीडिंग आज की आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम सोलमेट्स अगर हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस फॉर श्योर 100% होगा ही आप लोगों के लाइफ में। सो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, और इनको भी ऐसा लग रहा है कि दो सिचुएशन में बैलेंस करने वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान एकदम इक्वल बैलेंस करके चलना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इंसान किसी और के साथ हैं और मैं वो जगह नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि अगर ये इंसान मेरे साथ हैं तो कुछ तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी इंसान निभाए। आप ये चाह रहे हो इनसे, और ये इंसान भी यही चाह रहे हैं कि ये इंसान थोड़ी सी चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ, दो सिचुएशन को बैलेंस कर पाएँ, मे बी दो लोगों को बैलेंस कर पाएँ, मे बी अपनी फैमिली और आपको, मे बी कोई और पर्सन और आप, मे बी अपने फाइनेंस और आप, मे बी अपने बिहेवियर और आप। सो कुछ दो चीज़ें यहाँ पे हैं जहाँ पे ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं ताकि ये स्टैंड ले पाएँ, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं ताकि ये बैलेंस क्रिएट कर पाएँ। अब इनमें स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान किसी के दबाव में आकर, या फिर कोई इन पे बहुत ज़्यादा नज़र बना कर रखा है, उसके डर से ये इंसान आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनको डर है कि अगर
ये नहीं हैंडल कर पाएंगे तो सब चीज़ें जो है वो सब मेस्ड अप हो जाएगा, जो कि इंसान नहीं चाहते हैं। सो इसलिए वो स्ट्रेंथ चाहते हैं। अभी इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, ये इंसान स्ट्रेंथ चाहते हैं ताकि सब कुछ ये बैलेंस कर सके। ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट की एनर्जी है इनकी, जहाँ पे इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करेंगे। 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे ये इंसान बैलेंस करेंगे। ठीक है, ओके। सो डेविल की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। मे बी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। हाँ, आपका प्यार एक्सट्रीम है जिससे ये इंसान डरते हैं। मैंने हमेशा बोला है, आपके पार्टनर तभी रन करेंगे जब आप उनसे नेगेटिवली इन्वॉल्व होना चाहोगे। अब नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है ना, कि आप बहुत ज़्यादा किसी इंसान से कनेक्टेड हैं, बहुत फीलिंग्स आपके मन में, लेकिन वो फीलिंग्स बैलेंस होना चाहिए। हम कहते हैं कि अति हर जगह ख़राब होती है ना। आप चाहे आप किसी से ओवरली आप प्यार कर लो, नफ़रत कर लो, गुस्सा कर लो, हर चीज़ अति ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा चाय में चीनी मिला दोगे वो नहीं पिया जाएगा, उसको फेंकना ही पड़ेगा। एक सिप पी सकते हैं आप, दूसरा सिप आपसे नहीं पिया जाएगा। आपके मन में ये होगा कि चाय बर्बाद हो जाएगा, चीनी बर्बाद हो जाएगा, पी लेता हूँ, पी लेती हूँ, पी नहीं पाओगे आप। ठीक है, सो ये जो ओवरली करते हो ना आप लोग, वो कहीं ना कहीं दम घोटने लगता है सामने वाला इंसान का, और इसी से वो भागते हैं, रन करते हैं। अब आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा आपके मन में प्यार है एक इंसान के लिए। अब आप उनके फ़ोन को चेक करना, उनके स्टेटस को चेक करना, बार बार उनको चेक करना, इंसान कहाँ है, ऑनलाइन है कि नहीं, उनके फ़ोन को ट्रू कॉलर में चेक करना, या फिर 24 घंटा उनके ऊपर नज़र बना के रखना आसपास हैं तो, या फिर आपका ध्यान पूरी अपनी दुनिया से हट के एक इंसान के ऊपर फोकस है। सो उस इंसान का दम घुटेगा फॉर श्योर, है ना। यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है। प्यार ज़रूर है आपके मन में, बहुत प्यार है, लव की एनर्जी है, और आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव है। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी है तो आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी होंगे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, पॉजिटिवनेस, कंट्रोलिंग, ऐसे एक एनर्जी में हैं। और अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी में हैं तो भी आप डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन है, जहाँ पे आप बहुत कंट्रोल करना चाहते होंगे, जहाँ आप बहुत ज़्यादा उनको हक जताना चाहते होंगे, पॉजिटिव होंगे, डोमिनेंट होंगे, जो कि उनका दम घुटेगा। ठीक है, तो वैसे में सामने वाला इंसान भागता है। अब आप लोग पूछते हैं ना कि ये इंसान हमेशा रन करते हैं, क्यों रन करते हैं? जब आप बैलेंस रहोगे, जब आपकी एनर्जी फुल रहेगी, कोई इंसान आपसे रन नहीं करेगा। आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है, लो होने लगती है, तभी इंसान भागते हैं। अब आप समझो, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ठीक है, आप बहुत स्माइल कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, आपसे सब लोग कनेक्ट करना चाहेंगे। आपकी स्माइल देखकर, आपका अट्रैक्शन देख के, आपका ऑरा देख के हर इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहेगा। वहीं अगर आप लो रहेंगे, आप रोएंगे, आप गिड़गिड़ाओगे, आप प्लीज़ प्लीज़ करोगे, हर बार आप उनसे यही चाहोगे कि वो इंसान हर बात आपकी सुने, इमोशनली ब्लैकमेल आप उनको करो, तो वैसे लोगों से सब भागते हैं, है ना। तो समझ लो कि दो इंसान खड़े हैं आपके सामने। एक इंसान बहुत खुश है, बहुत हंस रहा है, और एक इंसान बहुत दुखी है, बहुत रो रहा है। आप रीज़न ज़रूर जानना चाहोगे कि वो इंसान क्यों रो रहा है, लेकिन उसके बाद आप कटोगे उनसे, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन लो है, नेगेटिव है। आपको लगेगा कि आप उनके साथ रहोगे आप भी नेगेटिव हो जाओगे। सो आप ऐसे इंसान से रन करोगे। लेकिन जो इंसान खुश है, जो बहुत स्माइल कर रहा है, आप हमेशा चाहोगे कि वो इंसान आपके साथ रहे, जो कि आपको भी खुश रख रहे हैं, आपको भी हंसा रहे हैं, आपको भी मस्त रखा उन्होंने। तो वैसे इंसान के साथ हर इंसान कनेक्ट करना चाहता है। अब आप लोग ये कहते हो कि पार्टनर भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप डिसऑर्डर्ड एनर्जी में हो, आपकी वाइब्रेशन लो हो रही है। जैसे आपको ये समझ में आता है कि मेरी वाइब्रेशन लो हो रही है, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मैं गिड़गिड़ा रही हूँ उनके सामने, मैं रो रही हूँ, रुक जाओ वहाँ। उनको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, रुक जाओ वहाँ। बहुत सारे फिर आप क्वेश्चंस करने लगते हैं उनसे, कहाँ हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो, कब आओगे, कैसे आओगे। तो ये जो क्या, क्यों, किस लिए का जो जवाब देना पड़ता है सामने वाले इंसान को, तब वो भागना शुरू करते हैं। सो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप डिसऑर्डर्ड हो रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर भाग रहे हैं आपसे, बट इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में आ रहे हो। आपको कभी भी अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं करना है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पेशली जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्योंकि जैसे ही आप लो वाइब्रेशन में आएंगे, आपके पार्टनर आपको ट्रिगर कर देंगे, और उनके अंदर आपको वही ट्रिगर दिखेगा जो आपके अंदर होगी। अब आप बोलोगे नहीं, ये इंसान हमेशा ही ट्रिगर करते हैं। नोटिस करो कि वो आपको किस चीज़ पर ट्रिगर करते हैं। उनका ट्रिगर आपके अंदर की डार्क साइड्स पे होगा, आपकी शैडो साइड्स पे, जो कि आपको नहीं पता होगा मे बी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करते हैं, वो जो आपके अंदर है, बहुत इनर वुंड है, जो कि आपको भी नहीं पता है, उस चीज़ को वो ट्रिगर करते हैं। तो इसलिए जज मत करना उनको, अगर वो ट्रिगर कर रहे हैं तो जिस चीज़ पे वो ट्रिगर कर रहे हैं उसको आपको रिलीज़ करना है। अगर वो इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप है, या तो आपका वो फियर है, उसको आपको रिलीज़ करना है। या तो आप रहेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या तो वो आपका फियर होगा सबकॉन्शियस माइंड का। ठीक है, तो वो फियर को आपको रिलीज़ करना है। जैसे जैसे आप रिलीज़ करते जाओगे, वैसे वैसे वो इंसान आपके पास आते जाएंगे, सही होते जाएंगे। ठीक है,
स्पिरिचुअल जर्नी, जिन लोगों को पता है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, वो अपने पार्टनर को सुधारना छोड़ दें, कभी भी वो रिश्ता सही नहीं होगा। दूसरे इंसान को आप कभी भी सही नहीं कर सकते हैं। आपको सुधारना अपने आप को ही है। आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अपने बेटर वर्जन में आ सकते हैं, अपनी हायर सेल्फ में आ सकते हैं। लेकिन आप अगर टॉर्चर करोगे सामने वाले इंसान को, तुम्हें चक्रा मेडिटेशन करना ही होगा, तो भागेंगे आपसे। उनको समझ में भी नहीं आएगा ये क्या चक्रा मेडिटेशन लेके बैठे रहती है ना। सो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो ज़बरदस्ती अपने पार्टनर से ये सब करवाना चाहते हैं। जैसे ही वो सेपरेशन से यूनियन में आते हैं, वो उनके पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हें चक्रा मेडिटेशन करना ही होगा। अब वो जो सामने वाला बंदा है, ना उसको चक्रा के बारे में पता, ना उसको मेडिटेशन के बारे में पता, वो क्या ही करेंगे चक्रा मेडिटेशन। फिर वो भागेंगे कि ये क्या पागलों की तरह बात करती है। सो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आप उनके अंदर चेंजेस देखोगे, जब आप चेंज हो रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। सो आपको चक्रा मेडिटेशन खुद का करना है, खुद के चक्रास को बैलेंस करना है, ताकि आपके चक्रास में जो भी वुंड्स हैं, जो भी मेमोरीज़ हैं, वो इरेज हो, डिलीट हो, ताकि उसका रिफ्लेक्शन वहाँ नहीं पड़े। जो भी वो दिखा रहे हैं वो आपके अंदर के ही वुंड्स हैं, उसको रिलीज़ करना है आपको। आप ये मत सोचिए कि ये इंसान ट्रिगर कर रहा है, बदमाश ये इंसान है, नहीं, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपको। सिचुएशंस ऐसी बनी है, समझ लो कि एक स्टेज शो है, ये एक प्रोग्राम है। उनका किरदार ये है कि वो आपको, वो मिरर बन के घूमेंगे आपके। उनका किरदार आपका मिरर का किरदार है, और आपका किरदार ये है कि जो भी आप देख रहे हो उसको आपको रिलीज़ करते जाना है, छोड़ते जाना है। सो वो इंसान जो भी कर रहे हैं, ये आपके अंदर का फियर है, ये आपके अंदर के वुंड्स हैं, इनर वुंड्स हैं, सबकॉन्शियस वुंड्स हैं, जो कि आपको भी नहीं पता होंगे कई हद तक। बहुत कुछ पता भी होता है, बहुत नहीं पता होता है कि हमारे अंदर है ही नहीं, ये है तभी वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये जो स्टेज शो चल रहा है, यहाँ पे वो मिरर हैं और वो आपके चीज़ों को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी दिख रही हैं चीज़ें, उन पे उसको रिलीज़ करते जाइए। सबसे इजी मेथड है। जो कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, हमसे तो हैंडल ही नहीं हो रहा है, जो ये कहते हैं, मैं उनको बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसी जर्नी नहीं है। आप अपने हायर वर्जन में आ जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एक टाइम पे आपको कर्स ज़रूर फील होगा कि कहाँ भगवान ने फंसा दिया हमें, ये सब ज़रूर फील होगा आपको। बट एक टाइम के बाद जाके आपको लगेगा कि आप अपनी हायर वर्जन में हैं। आपने, आपके सोचने का तरीका, आपका परसेप्शन किसी चीज़ को लेकर ऐसा भी हो सकता है, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। उस हद तक लोग चेंज होते हैं, ठीक है। सो आपको ये सोचना है कि आप अपनी हायर वर्जन बनने के लिए इस जर्नी पे आए हैं। इस जर्नी को कोसिए मत, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए। और एक बात बता दूं, जिनको ये लगता है कि हमें तो चाहिए ही नहीं ये पार्टनर, ये भी सब नेचुरल होता है, कुछ दिन के लिए ये सब मन में आता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि हमें नहीं करनी हीलिंग विलिंग, और आप कॉन्स्टेंट इसी एनर्जी में हो कि हमें हीलिंग करनी नहीं है, हमें इस पार्टनर के लिए तो हीलिंग करनी नहीं है, तो दिमाग में पहले तो ये बैठा लीजिए कि ये पार्टनर के लिए हीलिंग नहीं है, ये हीलिंग आपके लिए है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप हीलिंग कर ही नहीं रहे हो और आप दूसरे पार्टनर को सर्च कर रहे हो, तो लिखवा लीजिए मुझसे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते हैं। मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे देखे अपने दूसरे चैनल पे, जहाँ पे कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि हमें चाहिए ही नहीं ऐसी जर्नी और हम हीलिंग करेंगे ही नहीं। तो अगर आप ऐसे ज़िद में हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इस जर्नी में नहीं हो सकते हैं। इस जर्नी में वही लोग होंगे जो इस जर्नी को समझ रहे हैं, जो इस जर्नी को फील कर रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो अपने अंदर के चेंजेस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बस वही लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और जिनको ऐसा लग रहा है कि हम हैं तो ज़रूर, लेकिन हमें चाहिए नहीं ये जर्नी, और कॉन्स्टेंटली यही थॉट आपकी है, तो फिर आप नहीं हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। निकलिए इस थॉट से बाहर और किसी और पार्टनर को खोजिए। फॉर श्योर आप इजीली मूव ऑन कर पाएंगे, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होंगे वो नहीं मूव ऑन कर पाएंगे बिना हीलिंग के। तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप नहीं मूव ऑन कर पाओगे। जब आप हीलिंग करते हो अपनी, तभी आपकी लाइफ में एक सोलमेट आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करते हैं, उस पेन से, उस तकलीफ से निकालते हैं। और वो कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि दोस्त बन के उस टाइम पे आए, ईश्वर से आपकी बहुत कनेक्टिविटी हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है। उस टाइम आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी टॉपिक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस एक टॉपिक पे आधे घंटे, 1 घंटे का वीडियो इनफ नहीं है, ठीक है। सो आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है जिससे ये इंसान भाग रहे हैं। अब इनको चाहिए तो ज़रूर आपका प्यार, बट आप डिसऑर्टेड एनर्जी में है। समझिए इस चीज़ को, डिसऑर्टेड एनर्जी मतलब एकदम लो वाइब्रेशन। आप अपने, जो आपका जो आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना, उसके विपरीत आप काम कर रहे हो, ऑपोजिट आप काम कर रहे हो। अगर आप नर्चरिंग एनर्जी वाले, फेमिनाइन एनर्जी हैं, तो आप नर्चर नहीं कर रहे हो इस रिश्ते को, आप ड्रेन्ड कर रहे हो सामने वाले इंसान को, ठीक है। सो इसलिए भी कि इंसान नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कार्ड थे इसलिए मैं नहीं ली। ओके, सो कार्ड्स ज़्यादा गिर रहे हैं। सो
थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनकी लाइफ में कोई और है ज़रूर, यस कोई और है इनकी लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर श्योर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ एक या तो फ्रेंड्स वगैरह कोई हैं जो कि इनको इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई कलीग है जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है, कोई एक सपोर्ट सिस्टम इनका है जिनके साथ ये इंसान थोड़ा सा बेटर फील करते हैं, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान की मैरिज हो रही है अभी, कुछ लोगों के लिए ये इंसान मैरिज फंक्शन वगैरह या फिर कोई गेट टुगेदर वगैरह अटेंड कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है अभी की, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑब्स्टिकल है। आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल है, आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी डिसऑर्टेड है। मैंने बोला ना कि डिसऑर्टेड एनर्जी मीन्स आप फंस जाओगे लूप में, फिर आपके ट्विन फ्लेम आएंगे, ट्रिगर करेंगे। उनका ट्रिगर तो किसी अलग लेवल का होता है, वो तो हैंडल करने के लायक ही नहीं होता है। उससे भी अगर आप नहीं समझ रहे हो तो कार्मिक ट्रिगर्स बढ़ेंगे आपकी लाइफ में, और उसके बाद डिवाइन ट्रिगर्स बढ़ेंगे आपकी लाइफ में। तो जब तक अपनी फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस नहीं कर लोगे, या आप ये रियलाइजेशन पे नहीं आ जाओगे कि यस आप किसी जर्नी में हैं और आपको अपने ऊपर काम करना है, तब तक आपके ट्रिगर्स बढ़ते जाएंगे जो यहाँ ऑब्स्टिकल है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नए लोग जिनको अभी पता चला है कि आप किसी जर्नी में हो और एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है आपके अंदर कि हाँ मैं किसी जर्नी में हूँ, ठीक है। जब तक वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगी, और ट्रिगर्स के लेवल्स इस हद तक बढ़ जाएंगे कि उसके बाद आप मैनेज नहीं कर पाओगे उस ट्रिगर को, ठीक है। तो समझिए इस बात को। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर आप हाईली सोलमेट हैं, और कुछ लेसन्स हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ लेसन्स हैं जो कि आपको सीखने हैं, लेकिन आप ज़िद में हो कि मैंने सीखना नहीं है मैंने किसी भी लेसन्स को, तो फिर ट्रिगर्स के लिए तैयार रहिएगा। ट्रिगर्स सिर्फ ट्विन फ्लेम ट्रिगर नहीं होगा, बल्कि वो कार्मिक ट्रिगर होगा, फिर उसके बाद फाइनेंस का ट्रिगर आपको मिलेगा, डिवाइन ट्रिगर मिलेगा, और फिर डिवाइन जब ट्रिगर करेंगे तो फिर वो हैंडल करने के लायक नहीं होगा, मतलब वो हैंडल नहीं हो सकेगा आपसे, ठीक है। सो इसलिए एक्सेप्टेंस में आइए और अपने ऊपर काम कीजिए, हीलिंग कीजिए। अगेन मैं रिपीट करूँगी कि हीलिंग जो चीज़ है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, वो हर एक इंडिविजुअल जो इस धरती पे आया है वो इसलिए आया है ताकि वो अपने पास्ट के कर्मा को हील कर सके, और मोक्ष की जर्नी होती है। मनुष्य जन्म मीन्स मोक्ष की जर्नी। सो इसी जन्म में आपको मोक्ष मिलेगा ऐसा नहीं है, ये जर्नी है, यहाँ से स्टार्ट होगी। जब आपको ये समझ में आएगा आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी मोक्ष की जर्नी। तो आप कर्मा को समझोगे, आप धीरे धीरे अपने कर्मा को रिलीज़ करोगे, वैसे आप आगे बढ़ोगे। तो हर एक इंसान के लिए हीलिंग ज़रूरी होती है ताकि वो अपने लाइफ को फुल ऑन जी सके, ठीक है। मुझे यहाँ पे आउटकम में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। या तो आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, हाँ, या फिर एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ब्लॉकिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब ब्लॉक करने के बाद ये इंसान कंफ्यूज बहुत है कि क्या करें। आपके पास वापस जाएं या फिर आपके पास चीज़ों को सही करने के लिए एक अप्रोच करें, नहीं करें को लेके इंसान कंफ्यूज्ड है। देखिए ऑब्स्टिकल जो है ना वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये एनर्जी एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे डिसऑर्डर्ड दिख रही है। मैंने बोला ना कि मस्कुलाइन एनर्जी, माय गुडनेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, 11 का कार्ड है ये। सो फॉर श्योर यहाँ पे कुछ लोग स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम है। स्टैम्प लगा लीजिए अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं, तो ट्विन फ्लेम है यहाँ पे कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली। और आपके पार्टनर जो है ना वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, एक बहुत बैलेंस, मस्कुलाइन में नहीं कहूँगी, लेकिन ये बैलेंस करना चाहते हैं एनर्जीज़ को, क्योंकि यहाँ पे यही एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी। ये बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना आप डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन एनर्जी में है, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा ओवर केयर, ओवर सब कुछ आप कर रहे हो, नर्चर करने की कोशिश कर रहे हो। एक क्वेश्चन जो कि सामने वाला इंसान को बहुत इरिटेट करता है, ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशली है। फेमिनाइन को हमेशा लगता है कि मस्कुलाइन ठीक नहीं है, मतलब क्योंकि एनर्जी फील होती है बहुत ज़्यादा, तो उनका पेन, उनकी तकलीफ सब कुछ फील होती है फेमिनाइन को। और क्योंकि अपना भी पेन बहुत ज़्यादा होता है तो लगता है कि उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो। और एक क्वेश्चन आपका कि आप ठीक हैं, ये क्वेश्चन मस्कुलाइन एनर्जी को बहुत इरिटेट करती है। मत पूछा कीजिए उनसे कि आप ठीक हैं। इस क्वेश्चन को लेकर वो बाद में लड़ेंगे आपसे कि बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछते रहते हो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, ठीक है। और ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हर ट्विन फ्लेम, मतलब हर फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जो होते हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी में होती हैं, वो अपने मस्कुलाइन से बस एक क्वेश्चन कंटिन्यू पूछते हैं कि आप ठीक हैं। इसलिए क्योंकि उनको वो पेन का एहसास होता है जो कि वो नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को, और ख़ुद का भी पेन इतना होता है और ये भी लगता है कि हम एनर्जी पिक कर रहे हैं उनकी। सो एक क्वेश्चन जो कि उनको बहुत इरिटेट करेगा, मत पूछिएगा आप ठीक है कि नहीं, ठीक है।
सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप डिसऑर्डर्ड एनर्जी में हैं, इसलिए आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं या फिर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते ज़रूर है बैलेंस करना, लेकिन अभी के लिए इनको लग रहा है कि ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी और की नज़र इन पे है। तो ऐसा हो सकता है कि फ़ोन वगैरह चेक हो रहे हैं, तो इसलिए इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, या फिर कुछ ऐसा है जिसके चलते ये इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, क्योंकि फ़ोन पे कुछ ऐसा है जिसके चलते ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये चाहते हैं चीज़ें नॉर्मल हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद ये इंसान आपके पास आए और आपको बैलेंस करने के लिए कहें। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। उफ़, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाला टॉपिक जो होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस को लेकर जो मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। और मुझे पता है कि इस टॉपिक के बारे में हम 4 घंटे 10 घंटे 10 दिन 15 दिन भी कंटिन्यू बात कर लें तो ये टॉपिक ऐसा है कि ख़त्म नहीं होगा। मतलब ये एक ह्यूज टॉपिक है, एक ये बहुत इंटेंस टॉपिक है जिसमें जितना बात करेंगे उतना ही आप समझोगे चीज़ों को, ठीक है। सो मैं इस बार जो आऊँगी ना लाइव में, मैं मैं कोशिश करती हूँ कि लाइव आऊँ तो मैं गाइडेंस दूँ कनेक्शंस के बारे में, क्योंकि रीडिंग आप लोग हमेशा देखते हो और पार्टनर की फीलिंग्स आप लोग को पता चलती है, राइट। गाइडेंस आप लोगों को सही गाइडेंस यूट्यूब में तो नहीं मिलेगा। बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जो कि आपको जेन्युइन गाइडेंस देते हैं। सब यहाँ कोर्स बेचने के लिए बैठे हैं, सब कुछ यहाँ बिक रहा है, सब ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ बिक रहा है यूट्यूब में। और ये जो एक कनेक्शन है ना, इसके बारे में प्योरली पॉजिटिवली बहुत रेयर ऐसे लोगों की जो बात कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से गाइड कर रहे हैं लोग। ये आप ऐसा भी कह सकते हो कि भटकाने के लिए भी लोग गाइड कर रहे हैं। जैसे ट्विन फ्लेम मनुष्य रूप में हैं, इसको हम मास्टर सोल्स कहते हैं ट्विन फ्लेम्स को। जैसे ट्विन फ्लेम्स मास्टर सोल्स ह्यूमन बॉडी में हैं, वैसे ही नेगेटिव एंटिटीज़ भी मनुष्य रूप में हैं जो कि इनको भटकाने का काम कर रहे हैं। अब फिजिकल इंटीमेसी को लेके बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि आपके चक्रास ओपन हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको मैं कवर करूँगी, कभी लाइव आऊँगी तो पूछना मुझसे। कोई डाउट आप लोग का होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो लाइव ज्वाइन कीजिए, उस पर हम इसके बारे में बात करेंगे, ट्विन फ्लेम के बारे में बात करेंगे, हम सोलमेट्स के बारे में बात करेंगे, हम कार्मिक्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आप लोग इस लूप से बाहर निकल पाओ, अपने जो तकलीफ़ है ना उससे बाहर निकल पाओ। फीलिंग्स जान के आप लोग करोगे क्या? फीलिंग्स तो हम डेली रीडिंग करते हैं, उसमें पता चल जाता है, राइट। सो गाइडेंस पे बात कीजिए ताकि आप लोग निकल पाओ अपने प्रॉब्लम से, ठीक है। मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। इनको डर भी लग रहा है कि बहुत लेट होता जा रहा है, जब एक्शन नहीं लेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप किसी और से कनेक्ट हो जाओ या फिर आप इनको भूल जाओ, छोड़ दो, आप एडजस्ट हो जाओ। इनसेपरेबल की एनर्जी है, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। कितनी भी दूरियां भले आ जाएं, कितनी भी दूरियां भले आ जाएं लेकिन कनेक्शन जो है वही रहता है, इंटेंसिटी वही रहती है, वही पैशन रहता है, वही स्पार्क रहता है, वही फायर होती है। ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। ओवरवेल्म की एनर्जी है, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो है ये इंसान, ओवर स्ट्रेस दिख रहा है मुझे। दिल और दिमाग दोनों ही परेशान है इस इंसान के, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि आपको और सोचना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा सा और टाइम लेके सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी वे। ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपको स्पेस में भी चाहिए, इसलिए आपको स्पेस दे रहे हैं इंसान। और ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप भाग रहे हो। भाग रहे हो मतलब या तो आप भाग रहे हो इनसे या फिर इनके पीछे, ठीक है। ऑब्स्टिकल है रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जहाँ आपसे दूर होने के बाद ये इंसान को समझ पा रहे हैं चीज़ों को। सेल्फ लव की एनर्जी, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। देखिए अगेन आउटकम यही है कि खुद को हील करना है। जब तक हील नहीं करोगे चीज़ें सही नहीं होंगी। हैबिट, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। क्योंकि कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है, ट्विन फ्लेम का सोलमेट का बहुत इंटेंस होता है। इवन कार्मिक भी, इनफैक्ट कार्मिक रिश्ता भी बहुत इंटेंस होता है, बट वो इंटेंसिटी नेगेटिवली काम करती है, तो इसलिए कार्मिक रिश्ता हम कहते हैं कि बहुत टॉक्सिक होता है सम टाइम, ठीक है। तो सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, जहाँ आप अपनी सोल की वजह से इस धरती पे हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? अपने सोल को। सेकंड प्रायोरिटी कोई और इंसान हो सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने होने चाहिए, तब जाके आपका रिश्ता सही हो पाएगा, ठीक है।
ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, हाइप करें वीडियो को, ताकि ये जो गाइडेंस है ये किसी और के पास भी जाए और कोई और भी इससे गाइडेंस ले सके और उनकी लाइफ भी बेहतर हो सके। उनकी लाइफ जो बेहतर होगी उसका क्रेडिट आपको जाएगा। ये जो अच्छे कर्म है आपके, ये आपके अकाउंट में आएंगे। हाइप कीजिए वीडियो को। चैनल पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हम हर दिन लेकर आते हैं और गाइडेंस आपको आपकी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने में हेल्प ज़रूर करती है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं। मिलती हूं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।